दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। जीवो रे की सीरीज में आज हम अगले सिंबल के विषय में बात करेंगे। इस सिंबल का नाम है अरणी, मतलब सुंदरता। अब ये सुंदरता को हम कैसे देखते हैं, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। सुंदरता किसी चीज में नहीं होती है, सुंदरता किसी रूप में नहीं होती है, सुंदरता किसी एक पल में नहीं होती है। सुंदर व्यक्ति का पूरा जीवन हो सकता है, उसकी दृष्टि हो सकती है, उसकी भावनाएं हो सकती हैं, उसका वातावरण हो सकता है। लेकिन हमारे आंखों में या हमारी दृष्टि में, हमारी चेतनाओं में इस तरह के जाल होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ को सुंदर देखने के लिए बनाते ही नहीं हैं। हम धीरे धीरे चीज़ों को बदसूरत देखना शुरू करते हैं। तो ये कमी बाहरी चीज़ों की नहीं है, ये कमी हमारी अंदर की कमी है या लोगों के अंदर की कमी है कि वो किसी भी चीज़ में सुंदरता देखना नहीं चाहते। मतलब कि उनकी वो एबिलिटी हो चुकी है कि वो किसी चीज़ को सुंदर देखें, और हमने सुंदरता को अपने ही रूप में ढाला है कि क्या हमारे लिए सुंदर हो सकता है। अगर हम बात करें खूबसूरती की तो शायद इसमें सबसे ज़्यादा लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे या फिर इस दिशा में सोचेंगे कि सुंदर का मतलब है भारी सुंदरता, रूप रंग। तो रूप रंग जो आप आज के टाइम में देखते हैं, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, उसको लेकर भी हम सुंदरता को डिफाइन करते हैं कि सुंदर का मतलब ये है। अगर आप पिछले 50 साल पुरानी फिल्में देखें, 60 साल पुरानी फिल्में देखें, तो आज के युग के व्यक्ति को उन लोगों में कुछ सुंदरता नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी जीवन शैली, उनकी बातें, उनके डायलॉग अलग हो सकते हैं। लेकिन वो उस समय के लिए बहुत सुंदर चीज़ थी। वो व्यक्ति सुंदर हो सकता है, वो महिला सुंदर हो सकती है। लेकिन अगर आज हम इसको देखें तो हम कहेंगे कि कटरीना कैफ सुंदर है, रानी मुखर्जी सुंदर है। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जो सन 2000 के आसपास की फिल्में रही हैं या फिर उस तरह का जो वातावरण रहा है, तो हमारे लिए ये बहुत डिफरेंट है। तो ये सिंबल आपको सुंदर देखने की एबिलिटी को जगाता है और आपके अंदर उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस चेतना को जागृत करता है कि लोग आपको सुंदर दिखें और आप लोगों को सुंदर दिखें, आपकी आसपास की चीज़ें आपको सुंदर दिखें। क्योंकि हम चीज़ों में बदसूरती इतनी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है। हमने समाज में बदसूरती ढूंढनी है, हमने रिश्ते में बदसूरती ढूंढनी है, हमने लोगों में बदसूरती ढूंढनी है, हमें चीज़ों में बदसूरती ढूंढनी है, हमने हर चीज़ में बदसूरती को ढूंढना है। और ये इस प्रकार से हम बहुत समय से प्रोग्राम होते आए हैं। जबकि सुंदरता का कोई अर्थ नहीं है कि सुंदरता क्या है। सुंदरता एक फीलिंग है, एक भाव है, एक चेतना है। वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए चीज़ें आपको बदसूरत दिखती हैं। जब ये जागृत होगा तो आप समझेंगे कि पृथ्वी का हर प्राणी, जीव जंतु जो हमें बदसूरत दिखते हैं, डरावने भी लगते हैं, उनकी भी अपनी एक सुंदरता हो सकती है। मैं यहाँ हो सकती इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपके हिसाब से सुंदर हर चीज़ होती है। ज़मीन पर चलने वाला सांप भी सुंदर होता है और ज़मीन पर चलने वाला मनुष्य भी सुंदर होता है। ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े भी सुंदर होते हैं और ज़मीन पर चलने वाले मनुष्य जो कीड़े की तरह चलते हैं वो भी सुंदर होते हैं। तो सुंदरता किसी एक चीज़ में नहीं है। हमने उसको डिफाइन किया है कि सुंदरता का मतलब ये है, हमने एक नकाब ओढ़ा है, इसलिए हमें सुंदरता दिखाई नहीं देती है। और ईश्वर की चेतना हमेशा ही इससे विपरीत रहती है कि सुंदरता के वो एक्चुअल मीनिंग को जानता है। ईश्वर सुंदरता के एक्चुअल मीनिंग को जानता है, इसलिए वो किसी में भेदभाव नहीं करता। जैसे प्रकृति सुंदर है और प्रकृति के लिए आप भी सुंदर हैं, इसलिए वो नियमित रूप से आप सभी को भरण पोषण आपका करती है, बिना ये जाने कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। तो प्रकृति हमें भेद नहीं करती। हाँ, हम प्रकृति में भेद कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें घने डरावने जंगल हमें सुंदर ना लगें, हमें कोई पार्क सुंदर लगता हो,
हमें फूलों से बने बाग सुंदर लगते हों, क्योंकि हमने इसको देखने की भी अपनी ही अलग क्षमता डेवलप की है। लेकिन सुंदर सब कुछ होता है, उसको देखने की जो दृष्टि है, जो एबिलिटी है, वो व्यक्ति खो चुका है। ये सिंबल इसी प्रकार से काम करता है। जब आप इस सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर की जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो प्रकट होने लगेगा और आप इसे दूसरों में देख पाएंगे, जो उनकी एक्चुअल सुंदरता है और सभी में होती है। और दूसरा व्यक्ति आप में वो सुंदरता देखना शुरू करेगा। तो ये सिंबल हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को सुंदर बनाता है। यह सुंदरता देखने के लिए आपको दृष्टि प्रदान करता है और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है। क्योंकि जब आप अंदर से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, क्योंकि सुंदरता को हम आनंद से भी जोड़ सकते हैं। जब आप कोई सुंदर चीज़ देखते हैं तो आप आंतरिक आनंद से भर जाते हैं और आपका आंतरिक आनंद आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जनरेट करता है। अगर आप स्वयं में सुंदर दिखने लगें, लोग आपको तारीफ करने लगें, आपके काम की तारीफ करने लगें, तो आप देखना नेचुरली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा कि आपके अंदर वो चीज़ है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप सुंदर दिख रहे हैं, लोग आपकी बातों को सुंदर कह रहे हैं, लोग आपके अस्तित्व को सुंदर कह रहे हैं। इसी प्रकार से सिंबल काम करता है, आपके अंदर की खूबसूरती को उजागर करता है और आपके अंदर वो क्षमता को डेवलप करता है जो दूसरों में सुंदरता देखें, जिससे आपकी कनेक्टिविटी लोगों से अच्छी रहती है। तो इस सिंबल्स के कई प्रयोग हो सकते हैं। आप इस सिंबल का ध्यान भी कर सकते हैं। आप इस सिंबल्स को अपने आसपास भी बना सकते हैं। जैसे आप बेडरूम की दीवार पर इसको बना सकते हैं। आप इसको अपने जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, फ़ोन हो सकता है, आपका पर्स, आपका बैग, या कुछ भी जो आपकी नियमित जीवन में काम में आता है, आप उस सिंबल्स को वहाँ भी बना सकते हैं, ताकि इस सिंबल की ऊर्जा आपके अंदर उस तत्व को जागृत करना शुरू कर दे। और धीरे धीरे जब ये तत्व जागृत होता है तो आप चीज़ों को सुंदर देखना शुरू करते हैं। लेकिन एक शब्द मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी लगभग वीडियोस में कि किसी भी सिंबल्स को जिनकी अट्यूनमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए आपको हीलर होना ज़रूरी है। ये मैं क्यों बोलता हूँ? एक हीलर जिस चेतना पर जीता है, जो अभ्यास करता है, वो जिस चेतना पर जीता है, वो उस सिंबल्स की ऊर्जा को एक्टिवेट कर पाता है। एक आम व्यक्ति उसकी सिंबल्स की शक्ति को एक्टिवेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अनंत धारणाओं में जी रहा है। क्योंकि ये चीज़ें कभी उसे बकवास लगती हैं, ये चीज़ें उसको असंभव लगने लगती हैं और फिर वो ट्राई के माध्यम से ज़्यादा चलता है। जो हीलर्स है वो जानते हैं कि सिंबल्स की पावर क्या है, तो वो उसको अपने अवचेतन मन से उसकी पावर को, जो लॉक होती है, जो आपके इंटेंशन से जागृत होती है, वो कर लेते हैं। और आम व्यक्ति जब इसको करता है, जिसने कभी हीलिंग ना की हो, जिसने कभी ध्यान ना किया हो, जिसने कभी योग ना किया हो, तो उसकी ऊर्जा को एक्टिवेट नहीं कर पाता। फिर वो बोलता है कि सारी चीज़ें बेकार होती हैं। सिर्फ इसलिए मैं कहता हूं कि अट्यूनमेंट की आवश्यकता नहीं है। ज़ीबू रेकी सिंबल्स में कभी अट्यूनमेंट की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि ये सिंबल्स एंजल ने चैनल करके किसी व्यक्ति को दिए थे। मैं एग्जैक्टली नाम नहीं जानता हूं, नोट्स में मेरे पास है। तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि इसके किसी प्रकार के अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी चेतना से इसको एक्टिवेट कर सकता है, कोई हीलर है, कोई ध्यानी है, तो वो इसको एक्टिवेट कर लेता है और फिर ये सारी चीज़ें उसके जीवन में काम करना शुरू करती हैं। तो जितने भी वीडियोस मेरे आ रहे हैं जो ज़ीबू रेकी पर हैं, उन्हें हीलर्स अगर इस्तेमाल में लाएं, उनका प्रयोग करें, तो वो बहुत सक्सेसफुल तरीके से कर पाएंगे, बजाय उस व्यक्ति के जो व्यक्ति ने कभी हीलिंग ना की हो, कभी ध्यान ना किया हो, कभी योग ना किया हो, जो चेतना के स्तर पर जीवित ही नहीं है। और इस सिंबल्स का कलर होता है काला, ब्लैक। जी हाँ, ब्लैक की अपनी सुंदरता होती है। कितना विपरीत सिंबल है। जिस ब्लैक कलर को हम बदसूरती का प्रतीक मानते हैं, उसी सिंबल्स जो सुंदरता का प्रतीक है, उसका रंग है काला। तो इस सिंबल्स को आप काले कलर से बना सकते हैं। इस सिंबल का प्रयोग आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कि क्रीम पाउडर लगाने से मेकअप करने सुंदरता आती है। नहीं, ये माध्यम ढूंढता है। कोई भी सिंबल्स एक माध्यम ढूंढता है
और वो माध्यम से आप उस ऊर्जा को रिसीव करते हैं। अब चाहे आप इसे ब्यूटी प्रोडक्ट पे लगाएं, चाहे आप इसे नहाने वाले सॉप पे लगा लें, या जो और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, फेस वॉश वगैरह आते हैं, वहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने आसपास प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, वो लोग अपने ब्यूटी पार्लर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर सुंदरता की जो एक ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है। तो इसके प्रयोग इस प्रकार से हो सकते हैं। आप इसके प्रयोग को आप सोते समय एक पिल्लो पे भी इसको किसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कढ़ाई बुनाई करके बनाते वैसे भी कर सकते हैं, ताकि आप इस सिंबल के संपर्क में रहें तो वो ऊर्जा आपको रिसीव होती रहे। इस सिंबल के जितने भी संपर्क में आप आते हैं उतनी ही वो शक्ति, उतनी ही वो ऊर्जा जागृत होने लगती है। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।